वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने चाहिए। आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। चलिए क्वेश्चन की देखते हैं कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहता है, तो इसे बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं वह संख्या ज्ञात नहीं है, तो ऐसी संख्या जब मालूम करने के लिए आपको बोला जाए तो यहाँ सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर उस संख्या को मान के बनाएंगे। क्या करेंगे कि माना की संख्या क्या हो जाएगा, माना की संख्या आपका x होगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या करें, यदि किसी संख्या की बात करा, वो संख्या तो आपका x हो गया, यानी उस संख्या को हमने क्या लिया, 1 लिया। अब कहता है किसी संख्या के 1/4 का, यानी इसी संख्या के 1/4 का, यानी का मतलब क्या आ गया, गुना हो गया। यहाँ पर गुना दे देंगे। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 लिख देंगे। ध्यान से देखिए कैसे इसको बनाते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि 2/3, 1/4 का 2/3 32 है, यानी इसी में कह रहा है 1/4 जो लिखा ना, फिर ये कह रहा है का मतलब हो गया गुना हो गया, और 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब इसका क्या कहता है, तो वो 32 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखे, यहाँ तक अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो वह संख्या ज्ञात करिए, तो वह संख्या हम माने x का। अब इसी संख्या का कह रहा है क्या, 1/4 का, यानी इसी संख्या का 1/4 लिखा। फिर कहता है का 2/3, यानी इसी संख्या का 2/3। तो इस तरह से यदि इसका सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 32 आता है। यही कार्य है, तो वो संख्या क्या होगा ये आपसे पूछा गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ देखिए x गुना 1/4 है, और यहाँ पर ये है। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, कटा देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा x, और गुना क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 लिखेंगे, और 2/3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और हो गया आपका कितना, 32 हो गया। यही तो कह रहा, इसको सॉल्व करने के बाद 32 हो गया। अब जैसा कि देखें हम x की वैल्यू को निकालेंगे, तो x की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 32 और 6 आपका इधर से है, तो यहाँ क्या करेंगे, 32 गुना 6 कर लेंगे। तो 32 6 को गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 बच जाएगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 192 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। आपको बता दूं कि मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में आपके 8 बजे वीडियो भी लेंगे रेलवे का, और शाम में 6 बजे आपको एसएससी का क्लास मिलेगा, एसएससी मैथ का। तो याद रहे, मॉर्निंग शिफ्ट में 8 बजे आपको रेलवे का क्वेश्चन मिलेगा, और शाम में 6 बजे एसएससी एमटीएस सीजीएल का जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। तो आप इस टाइम को मिस ना करें, अभी आप नोट कर लीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपना फीडबैक अवश्य दें कि हम आपको किस तरह से समस्या का समाधान कर सकते हैं, किस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे, एक छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे, 15, 18, 22 और 21। प्यारी दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए कितनी लंबी चौड़ी क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में एक संख्या का वह संख्या क्या है तो मालूम ही नहीं है, तो पहला काम क्या करेंगे, वो संख्या को क्या कर लेंगे, माना संख्या आपका क्या हो जाएगा, x हो गया। वह संख्या ज्ञात करें, यदि ऐसा क्वेश्चन है तो वो सर्वप्रथम उसको क्या करेंगे, x को मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, ध्यान से देखें कि एक संख्या के 5 गुने में इसी संख्या के 5 गुने में, यही तो कह रहा है ना, तो इसी संख्या के 5 गुने में कह रहा है, इसको क्या करेंगे, तो 5x कर लेंगे, यही तो हो जाएगा। उसमें से 10 घटाया जाए, ध्यान दीजिए यहीं पर सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। 10 घटाया जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को हम घटा देंगे, तो वो क्या कहता है, तो वह उस संख्या के 4 गुने में, तो ये देखिए एक स्टेप यहाँ हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या कहता है कि वह उसी संख्या के 4 गुने में, फिर इसी संख्या के 4 गुने यहाँ पर रुका देता है। संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर, अब इसी संख्या में कहता है कि 8 जोड़ने पर, देखिए 2 स्टेप बन गया ना,
2 कॉलम बन गया। 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है, यानी ये संख्या और इस संख्या के बराबर होती है, तो वह संख्या क्या है, ये आपसे कहा दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5x है दोस्तों, तो यहाँ पर 5x लिखिए, यहाँ प्लस है तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, 8 लिखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होकर 10 हो जाएगा। 10 और 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 आपका हो जाएगा। 5 में 4 को घटाएंगे कितना होगा, x होएगा। यानी कहने का मतलब x बराबर 18 आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहा। बताइए कोई ट्रिक का इस्तेमाल किए, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्वेश्चन देखिए कितनी झमेला वाला क्वेश्चन था, ये भी आपके क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके आंसर दे दिया है और ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। यदि ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल क्या होगा, वह संख्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो 2 संख्या तो हमको मालूम है ही नहीं, तो वो संख्या जब मालूम नहीं है उसको क्या करेंगे, मान लिया जाए कि पहली संख्या आपका x हो गया और दूसरी संख्या आपका y हो गया। यही तो है, ये क्या हो गया पहली संख्या, ये क्या हो गया दूसरी संख्या हो गया। अब यदि कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यदि ये दोनों संख्या को गुणा करते हैं, x और y को गुणा करते हैं, तो 24 होता है। ये देखिए यहाँ पर कोई ट्रिक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह समझिए कि अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 24 आपका हो गया, तो वही तो मैंने लिखा। अब यहाँ देखिए उनके वर्गों का योगफल 52 है। यदि इसका वर्ग कर दिया जाए, जैसे देखिए x² प्लस y², यदि इसका वर्ग किया जाए और ये कह रहा है योगफल, तो हमने जोड़ेंगे। अगर यहाँ कहा था अंतर, तो यहाँ पर हम अंतर घटाव करते। यहाँ पर कहा गुणनफल, तो हमने गुना किया। ध्यान दीजिएगा क्या इसमें ट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो x² प्लस y² अगर है तो कितना होगा, दोनों का यदि वर्गों का योगफल करता है तो कितना होता है, 52 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 52 को लिख लीजिए। चलिए अब हम आते हैं स्टेप पर। जैसा कि देखा जा रहा है कि x² प्लस y² दिया हुआ है, तो ये आपका फॉर्मूला कहाँ पर लागू होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लागू होता है। वो फार्मूला आपका क्या होता है, यहाँ से आप पुटअप करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस क्या होता है 2ab, यही तो होता है। इसी पर क्या करेंगे, अब इसको हम पुटअप कर देंगे। यहाँ क्या होगा, x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, x² प्लस y² प्लस क्या होगा 2xy। ये आपका अलजेब्रा का सूत्र है दोस्तों, ध्यान रहे। तो इस पर हमने पुटअप कर दिया। अब पुटअप करने के बाद क्या करें, इसी पर इसको हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, लगा देंगे इसमें। तो x² प्लस y², ये x² प्लस y² कितना है आपका 52 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 52 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस कर देंगे, यही तो कहा रहा है। अब यहाँ आपका क्या है, 2 आपके पास दिया हुआ है, 2 जैसे दिया हुआ है तो यहाँ मैंने 2 को लिख लिया। और xy है, ये क्या है, गुणनफल है, तो यहाँ क्या है 24 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम 24 को लिख लिए। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर जैसे 52 दिया हुआ है, तो 52 को मैंने तो यहाँ पर लिख लेंगे ऑलरेडी। और 24 दूनी कितने होगा, 24 दूनी 48 आपका हो जाएगा। और दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 0 5 4 9 100 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, आपका वर्ग में है, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, यहाँ पर रूट अंडर में चढ़ा देंगे। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि x प्लस वाई का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू कह रहा है क्या, उनका योगफल क्या होगा ज्ञात कीजिए। उनका योगफल यदि हम इसको x प्लस वाई करेंगे तो इसका तो पहले हमको वर्ग तोड़ना होगा, तो इसका यदि वर्ग तोड़ दें 100 का तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी इज राइट आंसर। ये ट्रिक कैसा रहा, तो आप चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।